हेलो फ्रेंड्स, फेब्रुवरी एक्सपायरी का हुआ एंड एंड वी मेड बम्पर प्रॉफिट्स. सो दोज हु हैव फॉलोड माय वीडियोस, हमने 3 ट्रेड्स ऑन दिस फोरम ऑन दिस चैनल लिए थे. वन, एशियन पेंट्स, जिसे हम 2850 पे रफली हमने एग्जिट किया. वी मेड गुड रिटर्न्स देयर. As I said in my video that I expected Asian Paints to remain range bound, और वैसा ही हुआ. तो हमने दोनों साइड पैसा बनाया on Asian Paints. Number 2 trade that I took was on Adani Enterprise. That was the best trade of the month. We went short on Adani Enterprises, जिसको हमने कवर किया था by buying a call option. The entire month we were short on Adani Enterprises. The third position that we took was on Tata Consumers, जहाँ पे मैं genuinely stock को खरीदना चाहता था, but not at the price of 750. I thought कुछ discount में कुछ कम में मिलेगा, तो I will buy the stock. The stock ended slightly lower to the strike price जहाँ पे मैंने put sell किया था 720 का. 716 पे वो stock आया. Just to summarize, हमने फरवरी महीने में क्या क्या किया. So we took in all 26 trades, out of which 23 trades में हमने अच्छे profits बनाए. They moved in the direction जहाँ पे हमने उनको predict किया था. Out of the 23 trades, the best trade was of course Adani Enterprises, and the second best trade was we played the swing in Petronet. On the trades which went wrong, the first one is Tata Consumer, जो हमने अपने चैनल पे भी कवर किया था. It didn't go wrong actually because at the end हम लोग प्रॉफिट में थे. The stock went to 716. I wanted to buy at 720. मैंने 9 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया था, और एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी मुझे 4 रुपीज में वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी. नेट 5 रुपीज का प्रीमियम का मुझे फायदा हुआ, और स्टॉक भी जिस प्राइस पे मुझे खरीदना था उस प्राइस पे आ गया. तो क्या मैंने वो शेयर खरीदा? नहीं. क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फिर से मार्च एक्सपायरी का 720 का पुट सेल कर सकता हूं एट द प्राइस ऑफ 16 रुपीज. So yes friends, I will go naked sell put for Tata Consumer because I want to buy the stock at 16 rupees. तो अब कुछ फ्रेंड्स मेरे ये भी बोलेंगे कि जो ऑप्शंस में काफी अच्छा ट्रेड करते हैं, जिनको जानकारी है, वो ये काउंटर आर्गुमेंट करेंगे कि रोशन ठीक है, आपको ये प्रीमियम दिख रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक 720 से 770 या ऊपर चले जाता है तो क्या यू मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी. तो इसलिए अब 720 का प्राइस मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं. तो जैसे कि मैंने पुट सेल किया है, मैं ताकि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करूं, इसलिए 730 का कॉल बाय करूंगा और 760 का कॉल सेल करूंगा. मैं एक कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी भी लूंगा, ताकि अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाए तो मैं 30 रुपीज का गेन कर सकूं. एंड दिस स्प्रेड इज अवेलेबल फॉर 6 रुपीज. तो 16 रुपीज में मैंने अपना पुट शॉर्ट किया और 6 रुपीज का कॉल स्प्रेड ले लिया. नेट 10 रुपीज का प्रीमियम फिर भी मेरे पास है. तो अगर पूरे महीने में स्टॉक ज्यादा मूव नहीं करता है तो एटलीस्ट आई विल मेक 10 into 900 विच विल बी 9,000 रुपीज. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई मेक मनी, ये स्ट्रेटेजी हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे. नाउ मूविंग टू द सेकंड ट्रेड विच वेंट रॉन्ग इज ITC. मैंने ITC का कॉल 375 का कॉल नेकेड सेल किया था. द रीजन बीइंग, मेरे पास ITC का फ्यूचर ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मुझे काफी अच्छा गेन हुआ ऑन द फ्यूचर साइड, बट ऑन द कॉल साइड मुझे लॉस हो रहा था. तो मैंने क्या किया? डिड आई स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन? नो, आई डिडंट. मैंने अपना ITC का कॉल स्क्वायर ऑफ किया फॉर 15 रुपीज और साइमल्टेनियसली 380 का कॉल. तो लास्ट मंथ का, फरवरी मंथ का 375 का कॉल स्क्वायर ऑफ किया फॉर 15 रुपीज, और इस महीने का 380 अनदर 5 रुपीज अपसाइड पे कॉल बेच दिया, एंड फॉर अ प्राइस ऑफ 17.5, विच मीन्स इवन इन दिस ट्रेड मैंने नेट 2.5 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक, जहां पर मैंने बेट किया था कि 4900 के आगे नहीं जाएगा, एंड द स्टॉक वेंट अप टू 5,000 रुपीज. दैट इज परसिस्टेंट सिस्टम्स. वहां पर स्टॉक
ने अपना 52 वीक हाई क्रॉस किया, इट क्रॉस्ड 5,000 रुपीज, और मेरा अनुमान था कि 4900 तक जाएगा वो स्टॉक। तो वहां का भी हमने कॉल राइट किया था अराउंड 70 रुपीज में, और मुझे वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ा एट 110 रुपीज, 40 रुपीज का मुझे लॉस लेना पड़ा। बट ऑन द सेम डे मैंने 5100 का कॉल राइट किया फॉर 210 रुपीज, एंड टुडे इट इज ऑलरेडी एट 130 रुपीज। तो नेट नेट जो मैंने 40 रुपीज का लॉस किया था मेरे पिछले महीने में ऑन परसिस्टेंट सिस्टम्स, उसको मैंने 80 रुपीज के गेन में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट बाय रोलिंग ओवर द पोजीशन। ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि आपका ट्रेड गलत हो सकता है। इनफैक्ट हम इक्वल और इवन चांसेस लेके चलते हैं कि आपका ट्रेड गलत हो सकता है। उन केसेस में रोल ओवर या बैलेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज कोई भी ट्रेडर आपको सिखा नहीं सकता है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। बट मैं आपका ये टाइम जो है, जो आपको टाइम लगने वाला है ये सब चीजें सीखने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ कुछ सिनेरियोस में आपको बताकर आपका ये टाइम जरूर बचा सकता हूं।